हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये कार्ड्स का स्प्रेड जो है ये जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। इन कार्ड्स को हम दो हिस्सों में देखेंगे। पहले पार्ट में इन कार्ड्स को हम देखेंगे लव कॉन्टेक्स्ट में, लव रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, और फिर इन्हीं कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी करियर और जॉब और बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट में। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जेमिनी लोगों का, वो सब लोग जो कि बीइंग अ जेमिनी ये रीडिंग देख रहे हैं या क्रॉस वॉचर भी हैं, तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जेमिनीज़ की तरफ से मुझे बहुत अच्छी फ़ीडबैक आती है व्यूज़ के शक्ल में और कमेंट्स की शक्ल में भी। आप लोगों के एक्सप्लेनेशन या आप लोगों की शेयरिंग जो है वो बहुत मायने रखती है। आई ट्रूली अप्रिशिएट जो भी आप लोग करते हैं शेयर, और मैं कमेंट्स जो हैं वो ख़ुद पढ़ती भी हूँ, जहाँ नेसेसरी होता है वहाँ पे जवाब भी देती हूँ। सो इस बात को जारी और सारी रखिएगा। अब हम आ जाते हैं रीडिंग की तरफ। जहाँ तक तो रिलेशनशिप की बात है, वहाँ पे सूरत हाल इस तरह की है कि जेमिनी जो हैं वो पहली बात तो ये कि किसी मोस्ट प्रोबेबली किसी और एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, और ख़ास तौर पे ये एक्वेरियस हो सकता है। दूसरी बात जो कि यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि तकरीबन कमोबेश 1 साल का अरसा हो सकता है ये, या कुछ लोगों के लिए मतलब आप 6 महीने से 1 साल का अरसा लगा लें, जो कि टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जिसके अंदर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही। पर्सन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहा है, बातचीत नहीं हो रही, आपकी कोशिशों के बावजूद कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, और पिछले कुछ अरसे के दौरान आप जैसे इंतज़ार कर कर के थक गए हैं और आपके अपने इमोशंस जो हैं और आपकी अपनी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है कि कोई करीबी शख्स आपकी ज़िंदगी में मौजूद हो। अब पिछले कुछ अरसे में और मोस्ट प्रोबेबली शायद ये मार्च होगा, कोई ऐसा पर्सन आपके सामने आया है जिसकी तरफ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील हो रही है और बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन फ़ील हो रही है। आपके लिए इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो ये कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर, चाहे उसका स्टेटस इस टाइम पे कुछ भी है, आप अपने रिलेशनशिप के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी को मत लेकर आएँ। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि वो जो पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है और आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुल फील कर रहे हैं और आपका दिल चाह रहा है कि, और मतलब आप ये सोचना शुरू हो गए कि यहाँ पे तो कुछ नहीं होना, सो मैं उससे बात कर लेता हूँ या उससे बात कर लेती हूँ। ये एक ऐसी अप्रोच होगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है, और आपके लिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम इस महीने में यही है कि आप इस किस्म की टेम्पटेशन के ऊपर अपने आप को कंट्रोल करके रखें। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सोचों को पाक रखें। उनमें ये वाली पोल्यूशन, थर्ड पार्टी वाली पोल्यूशन जो है ये मत डालें। आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन की तरफ से रिस्पांस का जो नहीं आ रहा, और मुझे नहीं लगता कि अभी इस महीने के एंड तक भी आएगा, क्योंकि मेरा ये ख़्याल है कि आप वो पर्सन होंगे जिसको इस महीने के एंड तक, अप्रैल तक, कुछ ना कुछ खुद से इनिशिएशन करनी चाहिए, कुछ ना खुद से आपको स्टार्ट लेना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो तो आपकी जो पार्टनरशिप का प्लैनेट है जुपिटर, वो 5 अप्रैल से जब अपना हाउस चेंज करेगा तो आपके लिए सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान है, और सारी पार्टनरशिप्स के अंदर, चीज़ों के अंदर बेहतरी आने का इम्कान है। वो पैशन या वो फीलिंग्स या वो एहसासात जो आपको लगता है कि ख़त्म हो चुके हुए हैं और डेड हो चुके हुए हैं, और आपने उनके ऊपर रो धो भी लिया है और आपको लगता है कि बस अब कुछ नहीं होगा, वो भी वापस रिवाइव होंगे, क्योंकि अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है। बेशक सूरत हाल कितनी ज़्यादा अनसर्टन है, बेशक सूरत हाल कितनी ज़्यादा नॉट सो हैप्पी है, लेकिन इसके बावजूद आप एक ऐसी बात मौजूद है, मतलब एक ऐसा चांस अभी भी मौजूद है जिसकी वजह से अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हुआ है। सो अगर आप कुछ भी हैंकी पैंकी करेंगे
ठीक है, तो तब यकीनन इस रिलेशनशिप को डैमेज तब ज़रूर होगा। डिलेज़ जो हैं रिलेशनशिप को आगे चलाने में, डिलेज़ जो हैं वो ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद होप जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। और ये जो एक नेगेटिव फीलिंग है आपके अंदर के बस अब ये कुछ भी नहीं होगा और बस ख़त्म हो गई बात, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने अंदर से ये नेगेटिविटी निकालें, अपने अंदर से ये शॉर्ट टर्म जो बेनिफिट लेने की कोशिश है, ये वाली हैबिट जो है ये ख़त्म करें। और जहाँ पे आप डिटरमिन्ड है वहाँ पे आप पक्के खड़े हों, क्योंकि जेमिनी का बीइंग एन एयर साइन बहुत मुश्किल होता है जेमिनीज़ के लिए एक स्टैटिक पोजीशन के ऊपर रहना या किसी एक पर्सन के साथ रहना। उनको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों में, लोगों में दिलचस्पियाँ बदलती चली जाती हैं। सो अपने आप को एक पोजीशन पे रखना ही आपके लिए इस महीने का चैलेंज होगा जो कि आपको फुलफ़िल करना है। अब हम इस रीडिंग को देखते हैं कारोबार, काम के हवाले से और चीज़ों, इस तरह की चीज़ों के हवाले से। काफ़ी देर का इंतज़ार नज़र आ रहा है कि कोई मुझे जॉब के लिए, काम के लिए, बिज़नेस में शेयरिंग के लिए, पार्टनरशिप के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले। मीनवाइल ये ज़रूर है कि आपने अपना ख़ुद से कोई काम करने की कोशिश की हो सकती है, कुछ ऐसा काम करने की कोशिश की हो सकती है जो कि इंडिपेंडेंटली करने की ज़रूरत होती है, जिसमें किसी और पर्सन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद जो ग्रोथ आप चाहते हैं या जिस किस्म का लाइफस्टाइल आप बनाना चाहते हैं, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अभी आपको उस बात की इजाज़त नहीं दे रहे। इसमें गौरतलब बात यह है कि आपने अभी तक जहाँ पे, अगर ये जॉब है तो आपने अभी तक जहाँ पे भी अप्लाई किया है वहाँ से कहीं से या तो आपको रिस्पांस आया ही नहीं, और या अगर आया भी है तो वो इतना माइन्यूट था या इतना मामूली था कि आप उसको कंसिडर ही नहीं कर सके। और ये भी मुमकिन हो सकता है कि अप्रैल का महीना फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात लिए हुए हो और आपको लगे कि आप बिल्कुल एम्प्टी हैंडेड हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास और आपको अपने मामलात चलाना भी मुश्किल नज़र आ रहे हों। इस लिहाज से, फ़ाइनेंशियल सिचुएशन के लिहाज से ये महीना जो है ये यकीनन कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी लिए हुए है। हाँ, अलबत्ता इस महीने के आखिर में, अप्रैल के एंड पे कुछ नई अपॉर्चुनिटी जो है वो आती हुई नज़र आ रही है, जो कि एटलीस्ट उस अपॉर्चुनिटी से बेहतर है जो कि आपके जहन में है। ये ज़रूर हो सकता है कि आपको जैसे जॉब की ऑफ़र हो लेकिन फ़ौरी तौर पे आप ज्वाइन ना कर सकें, प्रमोशन की ऑफ़र हो लेकिन फ़ौरी तौर पे वो प्रमोशन हो ना, और किसी ना किसी वजह से डिले आ जाए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग कि ये सब नेगेटिविटी के बावजूद भी आपकी जो डायरेक्शन है वो बता रही है कि आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो छोटे मोटे जो डिलेज़ आ रहे हैं उससे डिसअपॉइंट मत होइएगा। अगर कहीं पे कुछ ऐसा है जो कि आपको ये महसूस होता है कि मैंने इसके लिए बहुत इंतज़ार कर लिया है और हो नहीं रहा, तो आप ये समझ लें कि अभी आप बिल्कुल लास्ट उसके अंदर मौजूद हैं और चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी अंदाज़ में थोड़ी बहुत आपके लिए बेहतर ज़रूर होंगी। जो ये फीलिंग है कि सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, हो सकता है कि मिडल ऑफ द मंथ आपको आके ख़ास तौर पे ये फीलिंग हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब तो कुछ बाकी नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर पैशन बरकरार रखना है, आपको वो जोशो खरोश बरकरार रखना है जो अचीवमेंट के लिए, काम करने के लिए ज़रूरी है। चीज़ों में जो नेगेटिविटी है उसको अपने अंदर से रिलीज़ करें। ख़ास तौर पे जो कि 15 मई के बाद का टाइम है वो ख़ास तौर पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 15 मई से 30 मई का टाइम ख़ास तौर पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो ये थी रीडिंग जो कि थी जेमिनी लोगों के लिए। जेमिनी लोगों को एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी, चाहे रिलेशनशिप है या चाहे ये आपके करियर के मामलात हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि आप अपने आइडियाज़ को अपने तक रखें। ख़ास तौर पे वो आइडिया जिसके ऊपर काम करना है, ठीक है, लोगों के साथ शेयरिंग नहीं करनी है आपने, अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी ना हो जाए कि ये कि कोई आपका आइडिया इस्तेमाल करके ख़ुद बेनिफिट ना ले ले। इस तरह की जो कोई श्योरिटी हो तो फिर आप कुछ अपना शेयरिंग करें। अदरवाइज़ उस वक्त तक, ख़ास तौर पे अप्रैल के एंड तक, अपने आइडियाज़ को होल्ड करके रखें और उनको शेयर ना करें। सेम गोज़ विद द रिलेशनशिप कि आपको जब तक बिल्कुल ये
ये कंफर्म ना हो जाए कि दूसरा पर्सन क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है, तब तक आप कोई स्टेप खुद से मत लें, अपने आप को होल्ड करके रखें। इस महीने का चैलेंज जो है वो यही है कि अपने आप को होल्ड करके रखें और सूरत हाल का जायज़ा लें। नेगेटिव सिनेरियो के अंदर मत जाइएगा, अपनी थॉट्स को और चीज़ों को और काम करने के अंदाज़ को पॉजिटिव रखिएगा, और जो नेगेटिविटी है उसको बहरहाल आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा आप, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।